বিজেপি সাংসদ অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক মাননীয় শ্রী রাজনাথ সিং। भारतीय जनता पार्टी स्टेट प्रेसिडेंट श्री दिलीप जी घोष और ग्रेटर कूच बिहार पीपुल एसोसिएशन के प्रेसिडेंट महाराजा अनंत राय जी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट श्री यशस अहलवालिया जी, नेशनल सेक्रेटरी श्री सिद्धार्थनाथ सिंह जी, श्री विद्यासागर मंत्री नेशनल काउंसिल श्री विदुर विश्वास, श्री नित्यानंद मुंशी और हमारे सिताई विधानसभा क्षेत्र के कैंडिडेट श्री भवन चंद राय और दिन्हाता क्षेत्र के कैंडिडेट श्री सचेंद्र नाथ अधिकारी और कूच बिहार वासी भाई एवं बहन मोई तोमार संवर्धना चानन। मैंने ठीक बोला है? मेरे बहनों भाइयों, आप सबसे मिलकर मुझे बेहद खुशी हुई है। मैं इसके पहले कभी भी इस स्थान पर नहीं आया, पहली बार मैं यहां पर आया हूं और जैसा मैं यह दृश्य यहां देख रहा हूं और जिस तरीके से यह पीले झंडे हमको दिखाई दे रहे हैं, मैं तो कभी कल्पना भी नहीं करता था कि मुझे इस प्रकार का दृश्य यहां आने पर देखने को मिलेगा। मैं महसूस कर पा रहा हूं किस प्रकार की एक राष्ट्रीय स्वाभिमान की भावना आप सबके अंदर करवटें ले रही है। भारत की एकता और अखंडता के लिए सदैव आपने अपना बलिदान दिया है। भारत की आन बान शान पर कभी आंच न आने पाए, इसके लिए आपने समय समय पर अपना सब कुछ न्यौछावर किया है, क्योंकि कूच बिहार के राजवंश के इतिहास से मैं अच्छी तरह से परिचित हूं। लेकिन इस समय यदि मैं आया हूं तो चुनाव के लिए आया हूं और मैं महाराजा अनंत राय जी से यह निवेदन करूंगा कि जब हमारे दोनों कैंडिडेट यहां से चुनाव जीत जाते हैं तो एक बार मुझे फिर से लेकर इसी स्थान पर जनता के बीच आइएगा, यह मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं। और बहनों भाइयों, यदि मैं दोबारा यहां पर आना चाहूंगा तो फूलों की हार पहनकर अपना स्वागत कराने के लिए नहीं आना चाहूंगा, बल्कि एक बार आप सबके बीच आकर शीश झुकाकर आप सबका अभिनंदन करने के लिए मैं यहां आना चाहूंगा। पश्चिम बंगाल आज के 5 साल पहले 34 वर्षों से लगातार जो यहां पर वाम फ्रंट की सरकार चली आ रही थी, उस वाम फ्रंट की सरकार को आपने उखाड़ फेंका और आपने 5 साल पहले यहां पर टीएमसी की सरकार बनाई। इसलिए आपने टीएमसी की सरकार बनाई कि टीएमसी के नेता बराबर आपको विश्वास दिलाते रहे, भरोसा दिलाते रहे कि आप वाम फ्रंट की सरकार को उखाड़ फेंको, टीएमसी की सरकार लाओ, हम इस पश्चिमी बंगाल में परिवर्तन लाएंगे और पश्चिमी बंगाल का हम विकास करेंगे, यहां की गरीबी और बेरोजगारी की समस्या का समाधान करेंगे।
बहनों भाइयों, टीएमसी ने यह सब सारा आश्वासन आपको दिया था। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या कोई परिवर्तन की किरण आपको 5 वर्षों के अंदर दिखाई दी कि नहीं दी? कोई परिवर्तन नहीं हुआ। हर टीएमसी के नेता के जुबान पर यह परिवर्तन का शब्द हुआ करता था। 5 वर्षों में कोई परिवर्तन की किरण न दिखाई देने के कारण आज पश्चिमी बंगाल की जनता अपने को ठगा हुआ महसूस कर रही है। मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्या आप जिस गांव के रहने वाले हैं, उन गांवों में चाहे वामफ्रंट की सरकार रही हो, चाहे यह टीएमसी की सरकार हो, इसने पक्की सड़कें बनवा दी है कि नहीं बनवाई है? मैं यह जानना चाहता हूं। क्या सभी लोग आवाज देकर बतलाइए, हाथ उठाकर, कि आपके गांव में जिन पक्की सड़कों को बनाने का काम आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने शुरू किया था, उस काम को वामफ्रंट और टीएमसी की सरकार ने पूरा किया है कि नहीं किया है? नहीं किया। आपके गांव के स्कूलों में पढ़ाई ठीक तरीके से बच्चों की हो रही है कि नहीं हो रही है? वो भी नहीं हो रही। यदि आपके गांव में स्कूल होगा तो उसमें पढ़ाने के लिए टीचर, शिक्षक आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? वो भी नहीं आ रहे। आपके गांव के खेतों की सिंचाई के लिए जो पानी मिलना चाहिए, वह पानी की सुविधा मिल रही है या नहीं मिल रही है? वो भी नहीं। अरे ये कोई सुविधा नहीं मिल रही है, लेकिन आपको अस्पतालों में दवाई तो मिल रही है? दवाई भी नहीं। राय साहब, कुछ नहीं हो रहा, दवा भी नहीं मिल रही। अलवालिया जी, दवा भी नहीं है यहां। अच्छा, हॉस्पिटल है कि नहीं है? उसमें डॉक्टर है कि नहीं? डॉक्टर नहीं। हॉस्पिटल है, डॉक्टर नहीं है। अच्छा, डॉक्टर होंगे तो दवा है कि नहीं? दवा नहीं है। दोनों नहीं है। अच्छा, ये बतलाइए, यदि दवा नहीं है तो, दवा नहीं मिलती तो दारू तो मिलती है? क्या पूछना। तो ऐसे ही सरकार चाहिए जो दवा न दे, दारू दे दे। बहनों भाइयों, ऐसी सरकार जानी चाहिए। मैं आपसे यह अपील करने आया हूं। और यहां तक कूच बिहार के रहने वाले मेरे बहनों भाइयों का सवाल है, जिसकी चर्चा हमारे अभी श्री सुरेंद्र सिंह जी अहलवालिया ने की। आपकी बहुत सारी समस्याएं जिसकी चर्चा उन्होंने की है, भारत सरकार के साथ कूच बिहार के बर्जर का, महाराजा कूच बिहार का नारायणी जो रेजिमेंट की बात, कूच बिहार महाराजा देवल और बोर्ड को कूच बिहार का राजवंशी जनता को पूजा का अधिकार, मैंने कई ऐसी मांगे जो आपके संबंधित हैं। मुझे यह बतलाया गया कि सरदार वल्लभ भाई पटेल भी ये कूच बिहार के इन राजवंशी भाइयों की समस्याओं को लेकर वह चिंतित थे। और मुझे यह कहते हुए बेहद खुशी है कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने आकर आप सबको यदि भरोसा दे दिया है कि यदि हमारी पश्चिम बंगाल में सरकार बनती है तब आपकी समस्याओं का समाधान करेंगे। मैं समझता हूं कि इसके बाद अब मेरे द्वारा कुछ कहने का कोई मतलब अब नहीं रह जाता है। प्रधानमंत्री जी ने यदि भरोसा दे दिया कि सरदार वल्लभ भाई पटेल का नाम इस क्षेत्र की समस्याओं के साथ जुड़ा हुआ है, इसलिए उसकी उपेक्षा करने का तो कोई सवाल ही नहीं खड़ा होता। यह बात हो गई है, इसलिए मैं समझता हूं कि उसे बार बार दोहराने की भी कोई जरूरत नहीं है। और एक जानकारी मैं और देना चाहता हूं आप सबको। आप सब बांग्लादेश के पड़ोस के हैं। बांग्लादेश और हिंदुस्तान दोनों के बॉर्डर के पास के रहने वाले आप लोग हैं। और सबसे बड़ी समस्या जो बांग्लादेश बनने के बाद आई है, बड़ी तेजी के साथ बांग्लादेश से लोगों का इधर पलायन हुआ है।
लेकिन बांग्लादेश में जो अल्पसंख्यक थे, जो वहां से प्रताड़ित होने के बाद जो है भारत आ रहे थे, उन अल्पसंख्यकों को जो नागरिकता मिलनी चाहिए थी, अब तक की किसी सरकार ने वह नागरिकता नहीं दी है। आज मैं आपको विश्वास दिलाकर जाना चाहता हूं कि पहला काम तो हमने कर दिया है नियमों में परिवर्तन करके, कि यदि कोई भी बांग्लादेश का अल्पसंख्यक यानी हिंदू, सिख, जैन, यह सब बौद्ध, कोई भी अल्पसंख्यक यदि वह भारत आया हुआ है दिसंबर 2014 के पहले, यदि बिना पासपोर्ट के भी आया है, यदि अवैध तरीके से भी भारत चला आया है, तो वह सब सारी उसकी एंट्री को और उसके स्टे को हमने पूरी तरह से रेगुलराइज कर दिया है नियमों में परिवर्तन करके। और आपको मैं यह भी भरोसा दिलाना चाहता हूं, जल्दी ही आगामी कुछ महीनों में हम आपको भारत की नागरिकता भी प्रदान करेंगे, भारत का हम आपको सिटीजन भी बनाएंगे। यह भी हम लोगों का फैसला है। और बहनों भाइयों, सबसे बड़ी समस्या जो पश्चिमी बंगाल की जो हमको देखने को मिली है, गरीबी और बेरोजगारी। गरीबी और बेरोजगारी को दूर करने के लिए भी चाहे वामफ्रंट की सरकार रही हो, चाहे यह टीएमसी की सरकार रही हो, इन सरकारों को जो कुछ भी करना चाहिए था, इन सरकारों ने कुछ नहीं किया। मैं यहां के रहने वाले गरीबों से मैं पूछना कर चाहता हूं, क्या आपको राशन कार्ड सभी को ठीक तरीके से मिल गया है कि नहीं मिला है? जिन्हें राशन कार्ड मिला है उन्हें उचित कीमत पर राशन मुहैया होता है कि नहीं होता है? वो भी नहीं होता है। मुझे बताया गया है कि राशन कार्ड जो टीएमसी के लोग हैं उनको राशन कार्ड दिया जाता है, जो टीएमसी के नहीं है उनको राशन कार्ड नहीं दिया जाता। यह हालत है यहां की। बड़ी संख्या में बेरोजगार नौजवान दिखाई दे रहे हैं। मैं आपसे जवानों पूछना चाहता हूं, क्या आप लोगों के हाथों को 5 साल में कोई रोजगार इस टीएमसी की सरकार ने अथवा इसके पहले की वामफ्रंट की सरकार ने दिया है कि नहीं दिया? कोई रोजगार नहीं दिया। नहीं, कोई यहां पर इंडस्ट्री वगैरह कोई फैक्ट्री वैक्ट्री है कि नहीं है? नहीं है, नहीं है, फैक्ट्री नहीं है, इंडस्ट्री है ही नहीं। अरे यह कैसे होगा? कोई इंडस्ट्री नहीं है। बम इंडस्ट्री है कि नहीं है? बम 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 इंडस्ट्री, बम है, बम इंडस्ट्री। वाह साहब। लेकिन आज इस कूच विहार की धरती से मैं आपको भरोसा दिलाकर जाना चाहता हूं मेरे बहनों भाइयों, एक बार हम लोगों के हाथों में ताकत दे दो, मैं देखूंगा किसने मां का दूध पिया है जो पश्चिमी की बंगाल की धरती पर अपने हाथों से बम बनाने की जरूरत करता है। किसी को इस तरीके से भारत का स्वराष्ट्र मंत्री रहते हुए मैं बम बनाने की इजाजत नहीं दे सकता। यह नहीं होगा। मुझे यह भी बताया गया है, चाहे वामफ्रंट के लोग पहले दूसरी पार्टी के लोगों पर आक्रमण करते थे, डराते थे, धमकाते थे कि वोट मत दो दूसरी पार्टी को। यही सिलसिला टीएमसी में भी शुरू हो गया है। यह सर्वत्र ही चर्चा सुनने को मिल रही है। इलेक्शन कमीशन, चुनाव आयोग पर पूरा भरोसा रखना मेरे दोस्तों। कहीं पर कुछ होता है तो शिकायत तुम दर्ज कराओ, तुम्हारे साथ न्याय होगा। और फिर भी यदि कोई चाहे टीएमसी का हो तो वामफ्रंट का आपको वोट देने से रोकता है, आपको अपने लोकतांत्रिक अधिकारों का प्रयोग करने से रोकने की जरूरत करता है, तो उसका नाम नोट कर लो। मैं देखूंगा, किसी को छोड़ूंगा नहीं, बख्शूंगा नहीं, यह आपको भरोसा दिलाता हूं। कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं। कानून ऐसे लोगों को किसी भी सूरत में माफ नहीं करेगा। इसलिए हिम्मत के साथ आप सबको काम लेने की जरूरत है।
आप अपने मतों का प्रयोग करिए, अपने वोट का प्रयोग करिए, और जहां पर भी कमल का फूल है, कमल के फूल का बटन दबाइए और भारतीय जनता पार्टी को भारी मतों से विजय दिलाइए। आप सबसे यही अपील करने आया हूं। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, मैं धन्यवाद आप सबको देना चाहता हूं कि मेरे बहने भाइयों, 2014 के लोकसभा चुनाव में आप लोगों ने, मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री हैं, उनके नेतृत्व में स्पष्ट बहुमत के साथ आप दिल्ली में आपने सरकार बनाई है, ताकत आपने दे दिया वहां। तो मैं यही कहता हूं, दिल्ली में सरकार बनाकर आप लोगों ने हम लोगों को कुर्ता तो पहना दिया, लेकिन केवल कुर्ता पहनाने से काम चलेगा? यदि आपको केवल कुर्ता पहना दिया जाए और नीचे कुछ न हो तो आपको ठीक लगेगा? लगेगा? तो बहनों भाइयों, दिल्ली की सरकार बनाकर आप लोगों ने हम लोगों को कुर्ता तो पहना दिया है, लेकिन अब जब पश्चिमी बंगाल की सरकार बनाकर हम लोगों को धोती और पायजामा भी पहना दीजिए, यही अपील करने के लिए आप सबके बीच में आया हूं। और हमारे कैंडिडेट और ये हमारे शशिंद्र नाथ जी अधिकारी, इनको जानते हैं ना? ये ठीक ठाक है ना? ठीक ठाक है? तो जिता देंगे इन्हें पक्का? तो मेरे बहनों भाइयों, एक बार सभी लोग जरा दोनों हाथों पर उठाकर शशिंद्र नाथ अधिकारी को अपना आशीर्वाद दे दीजिए। मैं यही अपील करना चाहता हूं। और मैं अंत में आपको यह भरोसा दिलाकर जाना चाहता हूं कि हमारे महाराजा साहब अनंत राय जी चुनाव जीतने के बाद, जब महाराजा जब भी चुनाव जीतने के बाद मुझे बुलाएंगे, महाराजा साहब को मैं कहूंगा कि आप आइए दिल्ली, हम और महाराजा साहब दोनों साथ बैठकर आपके बीच आएंगे और इसी धरती पर आएंगे, आपका स्वागत और अभिनंदन करने के लिए आएंगे। बहनों भाइयों, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।